अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हमारा जो लेक्चर है, हम कानून शहादत आर्डर की चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स के मुतल्लिक है। रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स, चैप्टर नंबर 3। इन द लास्ट चैप्टर आज आर्टिकल 18, 19 और 20 पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर जो भी हमने कानून शहादत में पढ़े वो थे इंट्रोडक्शन कानून शहादत आर्डर की, और उसके बाद हमने कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस पढ़ा, और हमने आर्टिकल 3 में पढ़ा कि वो सारी की सारी जो भी शख्स क्वेश्चन को समझ सके और आंसर दे सके, रेशनल आंसर दे सके, वो कॉम्पिटेंट है टू बी टेस्टिफाइड। उसके बाद हमने उनकी जनरल जो एक्सेप्शंस थे वो हमने पढ़े, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 4 से 14 तक। उसके बाद आर्टिकल 15 हमने पढ़ा। उसके बाद आर्टिकल 16 अकम्प्लिस के मुतलिक पढ़ा। आर्टिकल 17 द नंबर ऑफ विटनेस एंड द कॉम्पिटेंस ऑफ द विटनेस हमने डिस्कशन किया था। आज हम रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स पढ़ेंगे कि गवाही किस चीज़ के मुतल्लिक दी जाएगी, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके मुतल्लिक हम गवाही देंगे, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल 18 हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 हम पढ़ेंगे और आर्टिकल 20 हम पढ़ेंगे, और लेटर ऑन वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स रिगार्डिंग द फैक्ट्स इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स। सो आर्टिकल 18 की अगर हम डेफिनेशन देखें और उसकी हेडिंग देखें तो आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है कि एविडेंस में बी गिवन अ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स। आर्टिकल 18, एविडेंस may be given of fact in issue and relevant fact। आर्टिकल 18 के मुताबिक जो गवाही दी जाएगी वो फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट के मुतल्लिक दी जाएगी। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड सच अदर फैक्ट्स एज आर हेयर एंड आफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रिलेवेंट एंड ऑफ नो अदर्स। एक तो ये जो गवाही है वो फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के मुतालिक दी जाएगी। वो फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट जो किसी भी सूट में, यानी सिविल सूट हो, इन एनी सूट आर मिसल मतलब सिविल आर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अब जो भी गवाही दी जाएगी, एक तो फैक्ट इन इशू के मुतलिक हम गवाही देंगे, रिलेवेंट फैक्ट के मुतलिक देंगे। फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट वो फैक्ट जो कि सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में सामने आए, उनके मुतलिक हम गवाही देंगे। अब फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू वो फैक्ट्स हैं जिस पर डायरेक्टली एक डिस्प्यूटेड, जिस पर पार्टीज़ की डिस्प्यूट होती है, जिस पर डायरेक्ट डिस्प्यूट चल रही है पार्टी की, वो है फैक्ट इन इशू। फॉर एग्जांपल ए ने बी को कत्ल किया, वो केस आया कोर्ट के सामने, अदालत के सामने। अब फैक्ट इन इशू ये है कि ए ने बी को मारा, ए की इंटेंशन थी। ये सारी की सारी फैक्ट इन इश्यूज हैं जो कि पार्टी को प्रूव करनी है। और उनके बाद जो रिलेवेंट फैक्ट हैं वो फैक्ट्स हैं जो कि फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड हों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेयर एंड आफ्टर डिक्लेयर टू बी रिलेवेंट, मीन्स आगे जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, आर्टिकल
20 पढ़ेंगे हम, आर्टिकल 21, 22, 23, 24, ये जो भी आर्टिकल हम पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा होगा कि ये जो फैक्ट हैं ये रिलेवेंट फैक्ट हैं। आर्टिकल 18 से लेकर जो आर्टिकल 47, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो हैं रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के मुतल्लिक हैं। मतलब 69 तक जो हम पढ़ेंगे ये चैप्टर रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के मुतल्लिक है। तो रिलेवेंट फैक्ट, एंड अगर हम इस आर्टिकल की डेफिनेशन लास्ट में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड ऑफ नो अदर्स मीन्स फैक्ट एंड इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट को छोड़कर हम किसी और चीज़ के मुतल्लिक गवाही दे ही नहीं सकते। जो इररिलेवेंट फैक्ट हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ दी प्रोसीडिंग, उनके मुतल्लिक हम कोई गवाही नहीं देंगे। अगर हम गवाही देंगे तो फैक्ट एंड इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट के ही मुतल्लिक देंगे। उसके बाद जो आर्टिकल 19 है 19, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शंस, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स आर्टिकल 19 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। आर्टिकल 18 में जो हमने पढ़ा कि हेयर एंड आफ्टर टू बी डिक्लेयर्ड रिलेवेंट फैक्ट, वो सबसे पहले जो रिलेवेंट है वो ये है आर्टिकल 19, क्योंकि आर्टिकल 18 ने हमें एक जनरल रूल बताया कि भाई अगर आपको एविडेंस देनी है, अगर आपको गवाही देनी है तो आपको रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट वो हैं जो आगे बताए जाएंगे। मतलब आर्टिकल 18 उसका फर्स्ट आर्टिकल है। आर्टिकल 19, facts which though not an issue are so connected with a fact and issue as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different time and places। मतलब वो फैक्ट, those facts which are generally not an issue, जो कि जनरली इशू तो इन इशू नहीं है, बट दे फॉर्म सेम ट्रांजैक्शन, they form same transaction are relevant। अब मतलब वो फैक्ट जो कि फैक्ट एंड इशू तो नहीं है, मगर ऐसे फैक्ट हैं, ऐसी हकायक हैं जो कि फैक्ट एंड इशू को प्रूव करने में हमारी मदद करें, जो कि उन फैक्ट एंड इशू जो किसी इंसिडेंट के मुतल्लिक बिल्कुल ही सेम टाइम या डिफरेंट टाइम पे हों और वो एक सेम ट्रांजैक्शन बनाएं, उनको हम रेस गेस्टा भी कह सकते हैं। ये आर्टिकल 19 जो है वो रेस गेस्टा का रूल भी इसी में ही है। अगर हम इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर बी बाय बीटिंग हिम। ए एक मुलजिम है जिसके सर पर यह इल्ज़ाम है कि आपने बी को कत्ल किया। बी को, ए ने बी को कत्ल किया। Whatever was said or done by A or B or by the bystanders at the beating are so shortly before or after it is to form part of the transaction is relevant। अब जब A B को कत्ल कर रहा था, उनके दरमियान जो कुछ भी हुआ, जो कम्युनिकेशन हुआ, जो बीटिंग हुई, जो बातें हुई,
इनके बीच में, वो सारी की सारी रिलेवेंट हैं। लोगों ने देखा कि उनको ए जो है बी को घसीट रहा है, उनको मार रहा है और उनकी कत्ल कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं रिलेवेंट। फैक्ट इशू क्या है? फैक्ट इशू तो यही है कि ए ने बी को कत्ल किया, ए की इंटेंशन थी बी को मारना, बी की डेथ काज हुई बाय द ए विथ गन और विथ एनीथिंग विच में कॉज द डेथ ऑफ एनी पर्सन। ये फैक्ट इशू है। रिलेवेंट फैक्ट उन कत्ल के दौरान जो भी चीज़ हुए, जो भी एक्ट हुए बाय ए और बी, वो सारी की सारी रिलेवेंट फैक्ट हैं। तो इनको हम रिलेवेंट फैक्ट कहेंगे। उसके बाद जो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20, फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स। वो फैक्ट जो किसी ओकेजन, किसी कॉज या इफेक्ट को शो करें। विथ रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट फैक्ट। फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ द फैक्ट इन इशू। फैक्ट विच आर द occasion, cause or effect, cause or effect of facts in issue। अब जनरली जो हमने पढ़ा इन प्रीसीडिंग आर्टिकल्स, वहाँ पे हमने पढ़ा कि एक तो फैक्ट इन इशू एंड सेकेंडली रिलेवेंट फैक्ट, वो रिलेवेंट हैं, उनके मुतालिक हम गवाही देंगे। मगर इस आर्टिकल में एक चीज़ ज़्यादा कही गई। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, काज आर इफेक्ट इमीडिएट आर अदरवाइज ऑफ रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू आर फैक्ट इन इशू which constitute the state of things under which they happen or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant। मतलब वो फैक्ट भी रिलेवेंट फैक्ट हैं जो कि फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट के से कनेक्टेड हों। मतलब एक तो फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, वो जो हैं हमारी जो हैं तो वो रिलेवेंट हैं, और उसके बाद वो फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट जो कि किसी भी रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू के मुतल्लिक हों, वो फैक्ट भी जो है उनके मतलब भी जो है ना वो गवाही दी जा सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। क्वेश्चन ये है, फैक्ट इन इशू ये है कि क्या ए ने बी को रॉब किया। द फैक्ट्स दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, मतलब बी को रॉब करने से पहले बी वेंट टू फेयर, बी एक फेयर पे गया विथ मनी इन हिज पोजीशन एंड दैट ही शोड इट और मेंशन द फैक्ट दैट ही हैड इट टू थर्ड पर्सन। तो मतलब बी ने जो जिक्र किया किसी थर्ड पर्सन के साथ कि मेरे पास इतने पैसे हैं, तो वो चीज़ बी रिलेवेंट फैक्ट है। अब फैक्ट इन इशू तो ये है कि क्या ए ने बी को रॉब किया, ये फैक्ट इन इशू है। उसके बाद जो मेंशन किया उसने बी ने थर्ड पर्सन के साथ, ये रिलेवेंट है विद द फैक्ट इन इशू। आर्टिकल 18 और आर्टिकल 19 में हमने ये पढ़ा कि गवाही जब भी दी जाएगी फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। आर्टिकल 20 ये कह रहा है कि एक तो फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट के मुतालिक गवाही दी जाएगी, ये क्लियर है, मगर वो एक्ट्स, वो फैक्ट जो कि फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट के साथ कनेक्टेड हों, उनके मुतालिक भी गवाही दी जाएगी। तो ये आर्टिकल 20 है। इनकी जो हमने इलस्ट्रेशन पढ़ी, अब सेकंड जो लेक्चर होगा उसमें हम आर्टिकल 21 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 18 हमने पढ़ा, आर्टिकल 19 हमने पढ़ा और आर्टिकल 20 पढ़ा। आर्टिकल 18 में हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ा फैक्ट, रिलेवेंस या फैक्ट के मुतालिक कि फैक्ट एविडेंस जब भी दी जाएगी
दो चीज़ के मुतल्लिक दी जाएगी, एक तो फैक्ट एंड इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट एंड इररिलेवेंट फैक्ट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स। और जो भी केस हो, सिविल केस हो या क्रिमिनल केस, उन दोनों में ये कानूनी शहादत आर्डर वैसे भी एप्लीकेबल है। तो हम सिविल और क्रिमिनल दोनों की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे हम फैक्ट एंड इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट के मुतल्लिक गवाही देंगे। उनके बाद आर्टिकल 19 जो कि थिंग्स क्लोजली डन मीन्स रेस गेस्ट है। रेस गेस्ट है मतलब वो चीज़ें जो कि फैक्ट एंड इशू तो नहीं हैं मगर उन फैक्ट एंड इशू या रिलेवेंट फैक्ट के साथ कनेक्टेड हों, जो कि एक ही ट्रांजैक्शन फॉर्म कर रहे हों, एक ही वक्त पे हों या किसी और वक्त पे हों, मगर उनका जो रिलेशन है, जो उनकी कनेक्शन है, वो इन फैक्ट एंड इशू के साथ ज़रूर हो। उनको भी हम रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट में लाते हैं, वो भी रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। आर्टिकल 20 को हमने पढ़ा कि कोई भी ऐसी ओकेजन, कोई भी ऐसी कॉज या इफेक्ट जो कि फैक्ट एंड इशू के साथ कनेक्टेड हो, वो चीज़ें भी रिलेवेंट फैक्ट हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट वेयर वी हैव डिस्कस्ड 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 and article 20. Inshallah in the next lecture again we will discuss 3 to 4 articles. हम आर्टिकल जो है हम स्लो इसलिए चल रहे हैं कि अगर हम लॉन्ग रिकॉर्डिंग करेंगे तो उनकी जो अपलोड है वो अपलोड में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए हम 3 to 4 आर्टिकल डेली डिस्कस करेंगे। जैसे आपको भी समझ में आए, इस लेक्चर को आप सुने, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट, और अपने दोस्तों को ज़रूर इनको शेयर करें ताकि वो भी इससे जो है फ़ायदा उठा सकें। सो आज के लिए इतना ही, मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी अगेन टुगेदर। थैंक यू।